क्यों कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, इतनी सारिया गोपियों के साथ में भगवान जो है रहते हुए योगेश्वर रूप में जो है कहलाए। कामदेव ने कहा भगवान से कि भगवान तुम अब हमसे जीत नहीं सकते हो। कामदेव को अभिमान हो गया था ना, जिस समय भगवान शंकर जी के ऊपर काम के जो 5 बाण लगे तो भगवान शंकर ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया। क्रोध में ही तो किया। भगवान भोलेनाथ का मन तो मोह लिया कामदेव ने। तो यहाँ पे कामदेव फिर भगवान को कह रहा है, प्रभु मुझसे आज तक कोई नहीं बचा। जोगी जति ज्ञानी ध्यानी जो कुछ भी है, जितने भी हैं, जो भी मेरे आगे आया, मैंने जो है सबको परास्त कर दिया। प्रभु आज तो आप इतनी गोपियों के साथ में रास रचाओगे तो मैं आप पर हावी हो जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर इस महान रास को देख करके कामदेव भी जो है नतमस्तक हो गए। भगवान श्याम सुंदर राधा जी के साथ में जो नृत्य कर रहे हैं। राधा जी के साथ में भगवान श्याम सुंदर का जो नृत्य दर में राधा श्याम सुंदर जब नृत्य हो रहा है तो राधा जी भगवान श्याम सुंदर से कहती हैं कि कन्हैया मैं जो है राज करते करते थक गई हूं, तुम ऐसा करो मेरी चोटी बांध दो। बहुत सारी क्रीड़ा होती है। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया बैठे हुए तालाब के किनारे, तालाब में अपनी परछाई को देखा है। राधा जी क्या कहती हैं कि मेरा मुख ऐसो श्याम जैसे पूनम की उजियारी। हे कन्हैया मेरा मुख देख कैसा चमक रहा हो, जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रमा जो चमकता है, ऐसे मेरा मुख ऐसो श्याम जैसे पूनम की उजियारी और तेरा मुख ऐसो श्याम जैसो कारी अंधेरी। कन्हैया तेरा मुंह तो ऐसो है कारो कारो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भगवान श्याम सुंदर के साथ में बड़ा सुंदर रास हो रहा है श्री राधा जी आदि गोपियों का। आज भगवान श्याम सुंदर से राधा जी कहती है कन्हैया मैं जो है चलते चलते अब थक गई हूं, तुम मुझको अपने कंधे पे बिठा लो, मुझको अपने कंधे पर बिठा लो। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, अब तो काम जो है प्रवेश करने वाला है, राधा के कंधे पे बैठने वाली है। काम हावी होता जा रहा है। जैसे ही राधा जी भगवान श्याम सुंदर झुके, राधा जी उनके कंधे पर बैठने वाली थी, ऐसे भगवान श्याम सुंदर जो है गायब हो जाते हैं, सबको छोड़ करके अदृश्य हो गए। अदृश्य का मतलब ये था कि भगवान श्याम सुंदर इतनी सारी गोपियों में एक गोपी बन करके छिप गए। अब यहाँ पर सभी श्याम सुंदर गायब हो गए। कोई एक गोपियों के साथ में भगवान का नृत्य चल रहा था, सबके साथ में दो दो गोपी एक श्याम सुंदर, दो दो गोपी एक श्याम सुंदर। कितना सारा जो है महाराज सुभाद्री गोपियों के साथ में भगवान अदृश्य वहां से हो जाते हैं। तब वहां पर गोपियां रोने लग जाती हैं। रुरु सुसन राज कहा, रोती भी कैसे हैं, सुर मिला करके। सुर में खूब माता बहनें जब रोती है ना तो सुर मिला के रोती हैं, आपने देखा होगा। जब उनका रोना भी होता है ना तो सुर में रोना होता है उनका, सुर में रोएंगी वो। अगर वो गाएंगी तो सुर में ही गाएंगी वो, भले ही कोई गाना नहीं जाने। अगर 10-12 महिला बैठी हैं, उसमें से केवल 2 का गाना आता हो और 5 को गाना नहीं आता हो, तो वो ऐसे बोलेंगी मन तो उनके साथ में बोल रही है, सबको गाना याद है। यानी जब वो रोती है तो सुर मिला करके, गाती है तो सुर मिला करके। यहाँ पे गोपियां रो रही हैं, सुर में जो है रो रही है कन्हैया को याद करके। एक गोपी पूतना बन जाती है तो दूसरी गोपी उसके छाती पर चढ़ जाती है। भगवान की बाल लीलाओं को देख देख करके गोपियां रो रही हैं। सभी लताओं से पूछ रही हैं कि तुमने कहीं यहाँ से जाते हुए कन्हैया को तो नहीं देखा, हमको इस विरहावस्था में छोड़ करके श्याम सुंदर कहाँ चले गए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन गोपियां रोती हैं, विरह में सुर लगा करके रोती हैं।
जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्रहि जयत तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंद्रा शाश्वतत्रहि जयत दृश्यता दीक्षिता विकार काम विचन्वते मोक्षितम। गोपियां सुर लगा करके वहां पर रो रही हैं, बड़ी सुंदर। इसको गोपी गीत के जो नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने इस रुदन को किया है, उसको गोपी गीत कहते हैं। एक भागवत में वेणु गीत है, एक गोपी गीत है, एक ऐल गीत है। इस प्रकार 4-5 बड़े सुंदर गीत श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णित किए हैं। यहाँ पे गोपियां रोती हैं, बड़ा भाव से जो है रो रही हैं, उनके जो रुदन को देख करके। और कुछ समय के बाद में भगवान श्याम सुंदर जो है दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की। सुंदर राज चल रहा है, 1-2 दिन का तो था नहीं, 6 महीने की रात्रि है। सभी ये नहीं कि गोपियां ही हो, स्वर्ग की अप्सराएं हैं, जो बड़ी बड़ी देवियां हैं, इंद्राणी आदि, सब उस रास में पहुंचती हैं राज करने के लिए। आज माता सती भी जो जा रही है, बढ़िया बंठन करके। भोले बाबा ने पकड़ लिया, कौ देवी बंठन के कहा जा रही है? अरे भोले बाबा, भगवान श्याम सुंदर जो है राज रचा रहे हैं, मैं उस राज को देखने के लिए जा रही हूं। सती ने कहा कि नहीं स्वामी, आप उस रास में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस रास में तो केवल स्त्री ही जा सकती है, पुरुष का जाना वर्जित है। नहीं देवी, मैं भी रास देखूंगा। वो नटवर बपू और मैं नटराज, 2 ही तो है नृत्य करने वाले। संसार में उनसे बड़ा नाचने वाला कोई नहीं है। एक तो नटराज भगवान शंकर जी, और दूसरे नटवर बपू भगवान श्याम सुंदर। भगवान नटराज कह रहे हैं कि देवी, मैं भी जो है नाच उस रास को देखूंगा, नाचूंगा उनके साथ में। मैया मना करती है, नहीं भोले, तुम नहीं जा सकते हो। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं। आप गए होंगे दर्शन करने के लिए, बगल में ही है यहाँ से। हमारा जो आश्रम ना बिल्कुल मैन वृंदावन के अंदर है जी। तो आजकल बन गए प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर सब बने हैं ना, आजकल बने। नहीं तो बिहारी जी यहाँ से 10 मिनट, राधा वल्लभ 10 मिनट, गोपेश्वर भगवान 5 मिनट, रंगजी मंदिर 5 मिनट, आसपास सारे मंदिर जितने भी हैं, मदन मोहन जी का 15 मिनट का रास्ता है। पहले यहाँ पूरी बस्ती हुआ करती थी और चारों तरफ तो जंगल हुआ करता था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता को कहते हैं कि तू मुझको ऐसा सजा दे जिससे मुझको कोई नहीं पहचाने। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। भंडारी सुजके नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती भी मना करे पर ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। हरि बोल। देखिए, कथा में जब आनंद आता है, जब हम अपने आप को कथामयी बना लेते हैं। आप ये मत समझो कि हम कहीं पे बैठे हुए, बैठे नहीं, हम कहाँ बैठे हैं, हम उसी दृश्य में घूम रहे हैं जहाँ पे भोलेनाथ जो चल रहे हैं। जब तक किसी के चित्त में जब तक कोई चीज जब तक नहीं चिपकेगी, तब तक उस चीज का आनंद जो नहीं आता है। आज आप ये समझो कि हम उस रास में ही बैठे हैं, वृंदावन में तो बैठे ही हो, लेकिन उस रास में ही बैठे हैं हम। ओ पार्वती से बोले
मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, जय हो। अरे रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी ये तो ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे बोले स्वामी कैसे बजाऊं उनके रास में, उनके रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। अरे हंसी करेगी, अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। क्या कह रहे भगवान भोलेनाथ? ओ ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो बोले कोई न जाने इसी रास को, इसी रास को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बना दो ब्रजरास को, ब्रजरास को। अरे बना के जूड़ा, अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये दिन रे भोले भंडारी उनके ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को बालों का माता सती ने बढ़िया समेट करके सुंदर झूला बना दिया है। भगवान भोलेनाथ को साड़ी पहना दी, बढ़िया सुंदर कुंडल लटका दिए भोले बाबा के, और जूड़ा पहना करके और घूंघट डाल दिया, और सांप बिच्छू सब हटा दिए। कहा कि भोलेनाथ ये नहीं चलेंगे, इनको तो यही उतार के जाओ।
सांप बिच्छू कांतर सब उतार दिए, बढ़िया भोलेनाथ का श्रृंगार किया। आज माता सती ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया है, तो माता सती भी कह रही है कि हे भोले बाबा मेरी नजर नहीं लग जाए तुमको, और भगवान भोलेनाथ की बनैया ले रही है वो, मेरा पति भी इतना सुंदर है बताओ। और भगवान भोलेनाथ को साथ में लेकर के महाराष्ट्र में जा रही है। ललता और विशाखा दोनों दरवाजे पे खड़ी है। अरे सती ये कौन है, आज नई नई सी दिख रही है। अरे कोई नहीं बहन, ये मेरी सहेली है, ये भी रास में आ रही है। ठीक है ले जाओ। और भगवान भोलेनाथ भी रास में प्रवेश कर गए। मैया ने समझा दिया कि नाचना कूदना नहीं, क्योंकि साड़ी खिसक जाएगी इधर से उधर। अब आदमी का साड़ी पहनना औरत की साड़ी पहनने में अंतर होता है। भगवान श्याम सुंदर बढ़िया सुंदर नाच कर रहे हैं। इधर में भगवान श्याम सुंदर के नृत्य को देख करके भोले बाबा का भी मन कर गया। और जो नचने वाला होता है ना, वो तो मन कर ही जाता है उसका नचने का, चाहे कोई कितना भी रोको भाई। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो नहीं माने और गोपियों के बीच में धीरे धीरे नच रहे, धीरे धीरे करके। जैसे ही ताल आई तो और जोर से नचने लग गए। अब आदमी की लंबाई औरत की लंबाई में अंतर भी होता है। राधा जी ने भगवान से कहा श्याम सुंदर से कि कन्हैया आज ये कोई अलग सी गोपी दिख रही है जो कि ऊट पटांग नाच रही है, तालों को उठा उठा कर, क्योंकि आदमी का नचना औरत के इतने अंतर होता है। ओ ऐसी बजाई बंसी हो, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। भोले बाबा जब देखा भगवान श्याम सुंदर ने ये क्या लीला चल रही है, देख रहे हैं वो, पहले तो देखा उन्होंने, ओ देखा मोहन ने वहां, समझ गए वो सारे राज को, सारे राज को। देखा मोहन ने वहां, समझ गए वो सारे राज को, सारे राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, साड़ी कहीं पड़ी है, ओ सिर से खिसक कुंडल कहीं पड़े गई साड़ी। सुध बुध भूल गए। अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब ऐसा हुआ वहां पर बनके ये भोला भंडारी, बनके हरि बोल। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी जब हुआ वहां पर, तब वहां पर गोपियां, भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि देवी ये कुछ और नहीं है, ये हमारे भगवान हैं। कौन है ये? हमारे भगवान हैं। और ओ दीन दयालु तेरा जब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे।
जब से गोपेश्वर हुआ नाम रे तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन हुआ तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। अब हम तुम सब जाते हैं भगवान गोपेश्वर पर जाते हैं ना, सुबह जाते हैं तो बड़ी दूध दही चढ़ता है उनके ऊपर धुआंधार, और रात को जाते हैं शाम के समय कितना सुंदर सजे बजे बैठे रहते भगवान गोपी बन करके। अरे भक्त कहे ओ, अरे भक्त कहे रे ओ त्रिपुरारी, रखियो मेरी लाज वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोला मनमुरारी, बन के वृंदावन वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारे, ना माने मुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन वृंदावन आ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान श्याम सुंदर ने राज किया है। भगवान श्याम सुंदर ने अरिष्टासुर, केसी, धैनकासुर आज राक्षसों का भगवान वध भी करते चले गए हैं। इधर में भगवान 8 वर्ष के पूरे हो गए। 8 वर्ष के भगवान जब पूरे होते हैं, इधर में कंस के मन में धुक लगी है। आज कंस ने अक्रूर जी को, कंस ने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी को समझा रहे हैं, हे अक्रूर जी, जीवन में हमसे बहुत पाप हो गए हैं, और तुम ऐसा करो, मैं अपने पापों को जो धोना चाहता हूँ। हमको पता है कि नंद के यहाँ पर हमारे दोनों बालक कृष्ण और बलराम मेरे भांजे हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम कैसे भी करके उनको मेला देखने के बहाने तुम जो मथुरा में ले आओ, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। बहुत बहलाया फुसलाया अक्रूर महाराज को। आज अक्रूर महाराज भगवान श्याम सुंदर को लेने के लिए जो आते हैं, समझाते हैं। रात शाम के समय आए अक्रूर जी महाराज, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया उनका, सारी बात जो है बतलाई। नंद बाबा को तो पता ही था कि एक न एक दिन तो कन्हैया जाएगा ही। भगवान श्याम सुंदर आते हैं, अक्रूर जी को चाचा कह करके संबोधित करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, सारी जो है बात बतला दी। और भगवान श्याम सुंदर कहते हैं मैया को, मैया को कहा कि मैया तू चिंता क्यों करती है, हम मेला देखने तो जा रहे हैं। हम धूप बत्ती जलेंगे ज्यादा, एक बड़ी मसाल का बाहर रखा हुआ, बाहर पूरे में धुआं धुआं भर गई। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर मैया को कहते हैं कि मैया, अरे मथुरा में ऐसी कौन सी बात है, ये हमारा बगल में मथुरा रहा, आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों जो है लौट करके आ जाएंगे। लेकिन मैया की आंखों से आंसू जो बंद नहीं होते। मैया को पता था कि कन्हैया अब चला गया तो अब लौट करके जो नहीं आएगा। इधर में देवकी और वसुदेव, देवकी अपने डेली अपने बेटे को याद करती है,
पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जियरा डोले बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत हो गो के भूखो सोवत हो गो। इधर में ये हालत है देव की मैया की। आज जैसे ही सुना है मथुरा जाने का निमंत्रण मिला है, गोपियों को पता चला, गोपियां रोने लग जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी तुम रथ को लेकर आगे चले जाओ, क्योंकि भगवान जब तक ब्रजमंडल में रहे तब तक वो किसी वाहन पर नहीं बैठे। जब तक ब्रज की सीमा में रहे तो बताया था ना, 4 कर्म नहीं किए भगवान ने। सिले वस्त्र नहीं पहने, जूते चप्पल नहीं पहने और शरीर पर कोई विशेष आभूषण नहीं पहना भगवान ने। और भगवान कभी किसी घोड़े हाथी या किसी सवारी पे वो नहीं बैठे जब तक ब्रजमंडल में जब तक रहे। अक्रूर जी से कह दिया कि अक्रूर जी आप वृंदावन से थोड़ा बाहर रथ को लेकर के चलो, हम जो है गोपियां को समझाने करके आते हैं। मैया सबको समझा रही है, गोपियों को समझा रही है, गोपियां विलाप करके रो रही हैं, कन्हैया तुम मत जाओ, कन्हैया तुम मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। आप जा रहे हो तो हमको ऐसा लग रहा है मानो कि हमारे प्राण जो आपके साथ में जा रहे हैं। मैया भी गोपियों को समझा रही है, क्योंकि बूढ़े बड़े जो होते हैं बच्चों को समझाते हैं। मैया को भी पता है कि कन्हैया लौट करके नहीं आएंगे। आगे जाकर के श्री राधा रानी मिलती है और श्री राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर अपनी बंसी को दे देते हैं वहीं पे। और राधा जी से कहते हैं कि श्याम सुंदर कहते हैं राधा जी से कि हे राधा, अब हमारा और तुम्हारा पूरा 100 वर्ष का बिछोड़ है, 100 साल तक भगवान श्याम सुंदर 100 वर्ष तक जो है किसी से नहीं मिले। कहाँ मिले? जाकर के प्रवास क्षेत्र में जब यज्ञ हुआ था जब ही जाकर के मिले। अब बंसी का यानी जो परमात्मा की जो लीला है बंसी की, वो केवल वृंदावन तक ही जो है सीमित है। प्रेम की लीला, भक्ति की जो लीला है भगवान की, वो केवल वृंदावन के अंदर ही सीमित है। ऐसी भक्ति आपको जो ब्रजमंडल के अंदर वृंदावन के अंदर जो दिखाई देगी, वो भक्ति आपको दुनिया में कहीं भी जो है दिखाई नहीं देगी। कि राधा राधा रटत है आंख ढाक और खैर, तुलसी जा ब्रज देश में कहा राम से बैर। तुलसीदास जी भी तो कहते हैं कोई भैया राम राम करता ही नहीं, यहाँ तो सब राधे राधे करते हैं। अपने यहाँ सब राम राम करते हैं, राम राम भैया राम राम, यहाँ कोई नहीं करता। रिक्शे वाला, टेम्पू वाला, टैक्सी वाला राधे 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 राधे। और भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी महाराज को, अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके राधा जी को बंसी देकर भगवान श्याम सुंदर निकल जाते हैं। रास्ते में भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी को अपना दिव्य रूप के दर्शन भी कराते हैं। समय होने वाला कथा चलनी, आप ध्यान दे करके सुनना। भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी को अपनी भक्ति का आशीर्वाद देते हैं और जाकर के अक्रूर जी वहां पर उनको अपने यहाँ सबसे पहले अपने यहाँ रुका लेते हैं। ग्वाल वाले भी कहते हैं रास्ते में, कन्हैया जा रहे, कन्हैया तू चिंता मत कर, ये मथुरा रहा, तू जब तक पहुंचेगा तब तक तो हम दौड़ कर ही मथुरा पहुंच जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही रथ से उतरे हैं तो मनसुख धनसुख और सुदामा वगैरह आए थे, भगवान के सखा भी जो है पहुंच जाते हैं भगवान के साथ में मेला देखने। कन्हैया तू चिंता मत कर, हम हैं तो सही। सच्चे मित्र की यही सबसे अच्छी पराकाष्ठा होती है कि हमेशा वो मित्र के सुख और दुख में जो है खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। भगवान के जो सखा थे, मनसुखा आदि जो भी सखा थे, भगवान की लीला में प्रत्येक लीला में वो सहायक बने। और सच्चा जो मित्र होता है वो बुराई उसको भी बहुत मिलती है। अपन कोई भी आयोजन करवाते हैं ना, तो जो सबसे पहला आदमी होता है उसको बुराई भी बहुत मिलती है। फलाने आदमी ने ये नहीं किया, फलाने आदमी ने वो नहीं किया।
यानी जो परमात्मा के साथ में जिसका मिलन होता है उसको बुराई अधिक मिलती है, चाहे वो सुदामा हो भगवान कृष्ण के साथ में। गेंद का तो एक बहाना था, कालिया को हृदय से बाहर निकालना था कि ब्रजमंडल में कोई किसी प्रकार का खटका नहीं होना चाहिए। बोल का तो बहाना था कि सुदामा चिपक गया कि कन्हैया मुझे तो वही बोल चाहिए, मैं तो वही बोले ले लूंगा। तब भगवान को ये बहाना था सुदामा का, कैकेयी का रामचंद्र जी को बनवास देना तो एक बहाना था। यानी कि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो अपने ऊपर सारी बुराई ले लेता है। कैकेयी जैसी माँ, कविता बली, रत्ना बली, आध्यात्म रामायण को आप खोल करके देखो तो उसमें लिखा है कि कैकेयी जैसी माँ भूतो ना भविष्यति, कभी हो ही नहीं सकती है। कि जिसने अपने परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा से इतना लगाव, तो जानते हुए भगवान कहते हैं कि मैया मैं जो मांग रहा हूं तुझसे उसमें तेरा सुहाग भी जा सकता है। भगवान रामचंद्र जी बचपन में खेलते हैं तो मैया की आंखों को बंद कर लेते हैं और वरदान मांगते हैं तो कहते हैं कि मैया मैं जो मांग रहा हूं उसमें तुम्हारा सुहाग भी जा सकता है। भगवान राम जी यही कहते हैं कि मैया कैकेयी कहती है कि प्रभु आपकी जो सेवा में सर्वोच्च मैं त्याग दूंगी, आप मांगो तो सही एक बार। यहाँ पर भी यही है, भगवान के जो सच्चे मित्र हैं आज भगवान श्याम सुंदर के साथ में वहीं पे पहुंच गए हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि जो न मित्र बत हो ये दुखारी और ताये बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देख करके दुखी नहीं होता है, अपने मित्र की खुशी को देख करके जो खुशी नहीं होता है, अपने मित्र को देख करके जो हंसी करता है, उल्हाना करता है, उससे बड़ा अधम मित्र संसार में कोई नहीं है। सच्चे मित्र की 5 जो है बात बतलाई। एक अच्छा मित्र होता है वो माँ की तरह होता है, एक अच्छा मित्र होता है वो भाई की तरह होता है, एक अच्छा मित्र होता है भाई बंधु सबकी तरह होता है। अपने मित्र के साथ में वो व्यक्ति ढाल बन करके खड़ा रहता है। ये जो है सच्चे मित्र की जो पहचान होती है। आज भगवान श्याम सुंदर के जो मित्र हैं भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए, कहते हैं कन्हैया चाय वाली दम नहीं है, कन्हैया तू चिंता मत कर, हम हैं तेरे साथ में। अपन भी कह देते हैं ना, अपने मित्र कोई विपत्ति में आता है तो कहते हैं कि भैया तू चिंता मत कर, तेरे सुख दुख में हम तेरे साथ में खड़े हैं, कोई भी परेशानी हो तू एक फोन करो हम तेरे घर हाजिर हो जाएंगे। ऐसी जो भावना एक मित्र की दूसरे मित्र के साथ में होना चाहिए। स्वार्थ का लगाव नहीं होना चाहिए, स्वार्थ के लिए। भगवान मित्र पहुंच जाते हैं अगरू जी के यहाँ पे जो रुक गए बल्लाऊ वगैरह सब। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा है भैया, अगरू जी तो चले गए, क्यों ना चलो अब मेला देखे आप। भगवान मेला देखने के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ में निकले हैं। तो सबसे पहले भेंट उनकी कहाँ हो गई? धोबी के साथ में, जो कि कपड़े धो रहे थे। और जो ग्वाल वाले जो सखाते बेचारे पहली बार तो शहर आए, वो बताओ शहर का माहौल और गांव के माहौल में अंतर होता है। शहर में ज्यादा कोई किसी के साथ में बोलता नहीं है, और शहर में बड़े बड़े लोग रहते हैं, छोटे लोगों गांव वालों को गिनती नहीं होती है। यहाँ पर ग्वाल वाले कह रहे हैं कि कन्हैया देखो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, ये वस्त्र, अगर इसमें से एक आध वस्त्र पहनने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। भगवान कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो भैया, ये तो सब ये तो हमारे मामा का है पूरा मथुरा, और ये सब हमारे मामा ही जुए लगते हैं। एक धोबी से कहा कि कहो मामा जी ये सुंदर सुंदर वस्त्र आप जो आपने रखे हैं, एक आध हमारे जो मित्र हैं उनको आप दे दो। धोबी कहता है कि अरे ग्वालो, पोखर का पानी पीने वालों, गाय चराने वाले, तुमने कभी ऐसे सुंदर कपड़े देखे हैं? जो राजा महाराजाओं के कपड़े हैं वो इनको पहनते हैं। भगवान को बड़ा बुरा भला कहता है। तो भगवान ने जो एक उसको थप्पड़ मारा और वहीं पे उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ग्वाल वालों से कह दिया जो भी वस्त्र चाहिए पहन लो। अब ग्वाल वालों ने कपड़े पहन लिए। अब आपको पता है कि जो राजा महाराजा वो सेठ होते हैं वो ऐसे मोटे ताजे होते हैं, ग्वाल वाले बेचारे सिंगल पिलाई। जब उन्होंने उन कपड़ों को देखा तो कैसे लग रहे, ऐसे वो खेत में बिजू का बना देते हैं जैसे।
बनाते ना बिजू का। ग्वाल वाल थे पतले पतले, कपड़े थे बड़े बड़े ढीले ढाले। तो जब रोड पे चले तो ऐसा लगा मानो रोड पे झाड़ू लग रही हो, कपड़ों से खिसरते जाए कपड़े नीचे से। देख कर उनको लोग आग भी हंसे। एक दर्जी था, इशारा किया भगवान को। दर्जी ने अपने पास में सबको बुला लिया और जो ढीले ढाले कपड़े थे सबको जो है काट छांट करके और उनके पहनने लायक वस्त्र बना दिए। ग्वाल वालों ने सुंदर कपड़े पहन लिए। भगवान श्याम सुंदर ने भक्ति का जो उसको जो है वरदान दे दिया। वहां से प्रभु आगे बढ़े हैं। माला वाले ने पूरी मित्र मंडली को जो है माला पहना दी है। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, आशीर्वाद दिया भक्ति का। अब ग्वाल वाले कह रहे हैं कि लाला घर से हम काजल लगा के तो आई थे। ब्रजवासी काजल जरूर लगाता, चाहे बुढ़ा हो जाए 80 साल का, आंखों में काजल जरूर लगाएगा। आंखों में काजल, माथे पे थापन हुआ चंदन, बढ़िया पगड़बंदी और हाथ में लाठी और सिर पे पगड़ी। ये ब्रजवासी की पहचान है। ठेठ का जो ब्रजवासी है उससे कभी उलझना मत, कहीं मिल जाए रास्ते में वो तो तुरंत जो है गाली देना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ की जो है भाषा ही खड़ी है। क्योंकि यहाँ का पानी खाड़ा, यहाँ की भाषा खारी। माला पहना दी माला। अब ब्रजवासी कह रहे हैं ग्वाल वाल के लाला काजल हम अपने घर से लगा के आए थे, मैया ने लगा दिया, कपड़ा मिल गए, माला मिल गई, अब को चंदन लगाए हुआ मिल जाए, थापन हुआ चंदन लग जाए तो और बढ़िया रहेगा। उधर से ही कुब्जा अपने हाथ में जो है चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी, जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी। उसका नाम शैरेंद्री था। चंदन का कटोरा जब लेकर के निकलती है, भगवान श्याम सुंदर जब आगे बढ़े तो बल्लाऊ दादा ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान का कन्हैया आगे मत बढ़े, लाला जी अपना वृंदावन नाने। वृंदावन में तो चाहे को गोपी को हाथ पकड़ ले तो लाला है तो शहर है, पिटाई है जाएगी। तूने लड़की छेड़ी तो वृंदावन में सब जानते, गोपी सब हंसी मजाक जो चलती रहती लाला। भगवान ने कहा कोई बात नाने दादा, इसका भी हम जो है कल्याण करेंगे। और गोपी के पास, उसके पास गए कुब्जा के पास में और कहा कि कहो सुंदरी, तुम ये सुंदर चंदन का कटोरा लेकर के कहां जा रही हो? हे सुंदरी। जब सुंदरी कहा तब तो वो और गुस्सा हुई, कहा कि अच्छा मुझको सुंदरी कह रहे हो। कहते हैं ना, काने से कानो मत कहो, कान हो जाए वो रूठ। या सुंदरी कह रहे तो बड़ी गुस्सा आएगी उसको। भगवान ने कहा तुम सो सुंदरी, तुम ये बताओ ये चंदन का कटोरा लेकर के कहां जा रही हो? वो शैलेंद्री कहती है कि अब पहचान तो सब लोग जान गए थे कि कन्हैया ही है, क्योंकि हल्ला हो गया था पूरे मथुरा में। वो कहती है कि हे श्याम सुंदर, मैं इस चंदन को लेकर के महाराज कंस के पास में ले जा रही हूँ, और महाराज कंस मेरे ही हाथों का घिसा हुआ चंदन अपने शरीर पे जो मलते हैं। अब भगवान की कहते हैं दृष्टि को देख करके वो जो मोहित हो जाती है। वो कहती है कि श्याम सुंदर, ये जो है चंदन का कटोरा महाराज कंस अपने जब शरीर पर लगाते हैं तो मेरा चंदन भी बेचारा रोता होगा। अगर ये चंदन प्रभु अगर आपके जो माथे पे लगे तो मेरे चंदन की जो है शोभा बढ़ जाए। बताते भी है रसिक। वो कहती है कि जैसे एक गुलाब के फूलों की माला अगर किसी गधे के गले में डाल दो तो ना तो वो गधा ही अच्छा लगेगा और ना वो गुलाब की माला ही अच्छी लगेगी। अगर उसी गुलाब की माला को ठाकुर जी के मंदिर में गले में डाल दिया जाए ठाकुर जी के में, तो ठाकुर जी तो सुंदर है ही, तो माला की भी जो सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए हे श्याम सुंदर, आप अगर इस माला को आप इस चंदन को जो धारण करोगे तो मेरा चंदन भी ये जो भाग्य जो खुल जाएंगे।
आज भगवान श्याम सुंदर चंदन कटोरा लेकर के और अपने माथे पे लगाते हैं, ग्वाल वालों को दे देते हैं, ग्वाल वाले भी अपने माथे से लगा लेते हैं। और भगवान श्याम सुंदर को बल्लभ दादा इशारा करते हैं कि कहो अब तुमने चंदन तो ले लो, अब जाकर उद्धार करो। तुम कहते रहे हम कभी उद्धार करेंगे जाकर। भगवान बल्लभ दादा का इशारा पाते ही श्याम सुंदर ने उस कुब्जा के दोनों हाथ पकड़े ऐसे आगे से, दोनों पैर के अंगूठे से अपने दोनों पैर के अंगूठे रख लिए और फिर दोनों हाथों को छोड़ा, एक हाथ कमर से लगाया और एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया। कमर को झटका दिया, ठोड़ी को सीधा किया, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी वो विश्व सुंदरी जो है हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सुंदरी होकर के नाचने लग जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वो कुब्जा कोई और नहीं, वो साक्षात पृथ्वी का अवतार थे, जो कि कंस जरासंध आदि राजाओं के अत्याचार से वो जो है टेढ़ी पड़ गई पृथ्वी। तो आज भगवान ने एहसास दिया कि मैं अब आ गया हूं, अब तुम जो है स्वतंत्र हो। नाचने लग जाती है। भगवान जब जाते हैं तो कुब्जा श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि हे कन्हैया मेरे साथ में आप घर ले जाने की कहती है, मेरे साथ घर चलो आप। भगवान कहते हैं कि देवी अभी जो टाइम नहीं है, जब फुर्सत होगी तब हम आपके यहाँ पर आएंगे। और इधर भगवान श्याम सुंदर आगे जो है बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तब जाकर के कहाँ पहुंचे वो, जहां पर धनुष रखा हुआ था धनुष यज्ञ के लिए मेला में। कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे हैं, धनुष को देखा है। ग्वाल जो पहरेदार थे वो हंसी मजाक करते हैं और इधर में खेलते खेलते भगवान श्याम सुंदर उस धनुष को जो है उठा देते हैं और धनुष के जो है 2 टुकड़े कर देते हैं। जैसे धनुष के जो है टंकार को कंस ने सुना, धनुष जो है टूट गया है। गुप्तचरों ने सूचना दे दी कि महाराज कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर के उस धनुष को जो है तोड़ दिया है। अब तो ज्यादा सिक्योरिटी तेज कर दी कंस ने। देखो पहले तो जो काल था वो 10-12 किलोमीटर दूर था, भगवान वृंदावन में थे। अब कंस ने जानबूझ करके अपनी छाती पे बुला लिया। कहते ना तुलसी असभव तब पिता तैसी मिली सहाय, आपने आप आए तब ताय तहां ले जाए। तो यहाँ पर कंस की मृत्यु मथुरा में घूम रही है चारों तरफ। कंस ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। कुबलिया पीढ़ हाथी को मदिरा पिला दी। कुबलिया पीढ़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। महाराज कंस ने जरासंध का हाथी था ये कुबलिया पीढ़। महाराज कंस ने उस कुबलिया पीढ़ हाथी को हराया। तब जाकर के जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ में किया और ये हाथी दहेज में दे दिया। अष्टवर्ण प्राप्ति का विवाह। अब जैसे दरवाजे पर पहुंचे महल के पे, मदिरा पिला दी कुबलिया पीढ़ हाथी को। हाथी इन पे जब दौड़ने के लिए आता है तब क्या किया वो, जो दोनों धनुष के टुकड़े ले लिए थे कृष्ण बलराम ने दोनों ने, जो सिपाही आए उसको मार दिया। अब उन्होंने वो धनुष के दोनों टुकड़े फेंक दिए और हाथी के साथ में युद्ध करने लग जाते हैं। हाथी को उठा करके जो पटकता है, कभी पीछे खींचते हैं कभी आगे, उठा करके पटक दिया। और भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ दादा ने उस कोलिया पीढ़ के दोनों दांतों को जो है तोड़ दिया और एक दांत जो है श्याम सुंदर ने ले लिया और दूसरा दांत बलदाऊ दादा ने अपने कंधे पे रख लिया। और कहाँ पहुंच गए, रंगभूमि में पहुंच गए दोनों। रंगभूमि में जब पहुंच जाते हैं, जहां पर क्या हो रहा था, मल्ल युद्ध जो चल रहा था। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, चाड़ूरे मुष्ट के कूटे सले तो सल के हते सैसा प्रादुर्भावा सर्वे प्राण परिस्वः। चाड़ूर और मुष्ट के साथ में भगवान कृष्ण और बलराम का जब युद्ध होने के लिए जाता है तो सभी लोग
देखते हैं, जो उस रंगभूमि को देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये कंस अन्याय कर रहा है। ये छोटे छोटे बालकों को इन बड़े बड़े पहलवान, पहाड़ जैसे पहलवानों के साथ में कंस क्यों लड़वा रहे हैं, मना क्यों नहीं करते हैं। सब लोग कंस को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है। सब सिक्योरिटी लगी हुई है, उस रंगभूमि में कोई जा नहीं सकता है। अखाड़े में नंद बाबा भी पहुंच गए वहां पे। ग्वाल वाले सब कह रहे हैं कि ये अत्याचार है, कन्हैया को बाहर निकालो उसमें से, कन्हैया को, बलदाऊ को बाहर निकालो उसमें से। बलदाऊ ये इधर में भगवान, ये नंद बाबा हनुमान जी के बड़े पुजारी थे। हनुमान जी महाराज से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप अखाड़े के गुरु हो। जो पहलवान होते हैं हनुमान जी की तो पूजा करते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है अखाड़े के जो है गुरु हो, पहलवानों के भी आप सबसे बड़े पहलवान हो। आप हमारे जो संकट आया है, हे बजरंगबली, आप उस संकट को जो है दूर करो। वीर हनुमाना अति बलवाना, अरे राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना क्या कह रहे हैं कि जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अजय बलवाना, बोलो सबकी सुनियो रे, प्रभु मन जपियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना संकट आना, सबकी सुनियो रे, हम जपियो रे। और क्या कह रहे हैं नंद बाबा, ओ बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो हनुमान जी महाराज की। यहाँ पर नंद बाबा हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो है गुरुओं के भी गुरु हो, अखाड़े के गुरु हो। आप आज हमारे बच्चों की आप रक्षा करना प्रभु। मैं सवा मन जो है शुद्ध लड्डू के आपको भोग लगाऊंगा। हनुमान जी में सवा मनी ज्यादा चले, मेहंदीपुर बालाजी पे सवा मनी, सारासर वाले पे सवा मनी। नंद बाबा भी यही कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे बालकों की आप रक्षा करना, मैं सवा मन लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर चाड़ूर और मुष्टिक के साथ में भिड़ जाते हैं। दोनों को एक एक थप्पड़ में दोनों सिटा देते। उसके बाद में सन तोसल आते हैं, उनको भी भगवान जो है पटक देते हैं। और भगवान श्याम सुंदर उस रंग भूमि से ऐसी छलांग लगाते हैं कि कंस ऊपर देख रहा था इस युद्ध को, और जाकर के कंस के सामने खड़े हो गए छाती पे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। कंस की छाती पे भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए। अब कंस इधर भागे उधर भागे, अपनी तलवार से मारने की कोशिश करे भगवान को। भगवान ने उसके जो है बाल पकड़ लिए जोर से कंस के, और कितना सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि हे कंस, सुन रे कंस करूं विध्वंस,
सुन रे कंस करूं विध्वंस, आज पृथ्वी को भार उतारेंगो। और जननी के पकड़े केस तूने मेरी माँ के बाल पकड़ के जेल खाने में बंद किया था ना। जननी के पकड़े केस तूने, तो केस ही पकड़ पछाड़ेंगो। और आज भगवान ने उस कंस के बालों को पकड़ करके और रंगभूमि से ऊपर से धक्का दे दिया। कंस महाराज नीचे गिर गए और भगवान श्याम सुंदर अपने अंदर सारी सृष्टि का जो भार लेकर के और कंस की छाती पे कूद गए। और श्याम सुंदर भगवान कंस के जो है उसी से भगवान को देख करके प्राण जो निकल जाते हैं। इधर में सभी लोग देवता भी भगवान के ऊपर फूलों की जो बरसात करते हैं। इधर में भगवान श्याम सुंदर जेल में गए हैं। सबसे पहले अक्रूर जी महाराज को जेल से जो है उग्रसेन महाराज को जेल से निकाला है। उसके बाद में अपने माता पिता के जो बंधनों को काटा है। और भगवान श्याम सुंदर मथुरा में रहते हैं। और बाबा जो थे ग्वाल थे, उनसे कह दिया कि भैया मैं कुछ दिन यहाँ रह करके मथुरा में पुनः जो है वृंदावन आ जाऊंगा। ग्वाल वाल बाबा को वहां से भगवान विदाई करते हैं। इधर में जेल खाने से सबको रिहा किया है। अब वो गांव में रहे तो गांव में पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे बच्चे अब तक गांव में रहे, अब इनको जो है विद्या का अध्ययन कराना चाहिए। जब भी तो हम तुम जाते हैं भाई ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, शहर में पढ़ेंगे, गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं है। माता पिता बैरी भये जे न पढ़ाए बाल, नीति इस बात को कहती है। वो माता पिता सबसे बड़े शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। नीति सूत्र का है माता पिता बैरी भये जे न पढ़ाए बाल। सबसे बड़े शत्रु माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जो नहीं देते हैं। यहाँ पर वसुदेव जी महाराज ने शांतिपुरी गुरु के आश्रम में भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी को भेज दिया है। यहाँ पर भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। 64 दिनों में केवल 64 विद्या। राग रसायन नृत्य गति नटबाजी वेदंग, अश्वचरण व्याकरण पठन जानत ज्योतिष अंग, जल तिरवो धीरज वचन चित चोरी ब्रह्म ज्ञान। ये 14 विद्या मनुष्य और परमात्मा से शुरू होती है। यानी 14 विद्या मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। 14 नहीं है तो 12 हो, 12 नहीं है तो 10 हो। अगर 10 से विद्या कम है तो वो मनुष्य पशुवत कहलाता है शास्त्रों में। वो मनुष्य नहीं है। 10 विद्या नहीं है। कौन कौन सी बताई? राग गाना आना चाहिए, रसायन प्रयोग करना आना चाहिए, नृत्य माने नाचना आना चाहिए, गति माने दौड़ना भागना चाहिए, नटबाजी नटों की तरह चोरी छपे सारा काम अपना किसी को बताए बगैर कर लेना, नटों की तरह सारा काम कर लेना चाहिए, वेदंग अपने वेदों का अध्ययन करना आना चाहिए, अश्वचरण घोड़े की सवारी करना। आजकल मोटरसाइकिल मान लो चलो घोड़ो ना है। अश्वचरण व्याकरण पठन व्याकरण का अध्ययन होना चाहिए, जानत ज्योतिष अंग ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी होना चाहिए, जल तिरवो नदी तालाब में तैरना आना चाहिए, धीरज वचन सबके साथ में सरलता से बात करना सीखो। किसी के ऊपर दौड़ करके नहीं पढ़ो, खिसिया करके मत पढ़ो। किसी बात का जवाब देना है बिल्कुल सरलता से जवाब देना है। जल तिरवो धीरज वचन चित चोरी ब्रह्म ज्ञान। ऐसी मधुरता के साथ में बात करो कि दूसरा भी कहे कि हाँ भाई फलाना आदमी है, बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। ये 14 प्रकार की विद्याएं। और 14 में से अगर 10 है तो मनुष्य, नहीं है तो फिर वो पशुपत है। अब देख लो तुम्हारे अंदर कौन कौन सी नाएं। यहाँ पर भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को जो प्राप्त किया है, जिसमें जूते सीना, झाड़ू लगाना, पोंछा मारना, मुर्गों को आपस में लड़ाना, बहुत सारी 64 विद्याओं में जो आता है, भगवान ने सारी 64 दिनों में 64 विद्याओं को पार किया है।
गुरु दीक्षा गुरु दक्षिणा में उनके जो प्रभात क्षेत्र में उनका गुरु का बेटा चला गया था। भगवान मृत्यु के देवता के पास में जाकर के अपने गुरु पुत्र को लेकर के आते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर बड़े हो गए, मथुरा में रह रहे हैं। इधर में बलदाऊ दादा का विवाह की तैयारी चल रही है। रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ में बलदाऊ दादा का विवाह होता है। रेवत महाराज सतयुग के थे। अब देखो हमारी जो सृष्टि पृथ्वी का जो चक्र है, उसके बाद में इंद्रलोक स्वर्गलोक का चक्र है, उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी का चक्र है, और उसके बाद में भगवान नारायण का चक्र है। यानी इसको मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं कि सबसे जल्दी जो मृत्यु होती है। कहते हैं कि जब कईयों ब्रह्मा जो बदल जाते हैं तब जाकर के भगवान नारायण का एक पलक झपकता है। यहाँ पर सतयुग के थे महाराज रेवत, अपनी पुत्री के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था। अपन ढूंढते हैं अपनी बेटी के लिए, भैया कोई लड़का ढूंढो कोई मिल जाए। रेवत महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमारी पुत्री के लिए कोई वर बता दो, कोई अच्छा सा लड़का हो तो उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करें। कहते केवल एक मुहूर्त रुके 24 मिनट तक। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अब तुम जल्दी जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एक मुहूर्त रुकने पर पूरा की पूरा जो है सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया और द्वापर शुरू हो गया है। द्वापर में भी इस समय बलदाऊ तुम्हारी लड़की के लिए योग्य है, तुम उनके पास शीघ्र जाओ और अपनी बेटी का विवाह कर दो। और सतयुग में आदमी होते थे 27 हाथ के। कितने थे? 27 हाथ के लंबे। उसके बाद में त्रेता आया, त्रेता में हो गए 13 हाथ के आधे। उसके बाद में द्वापर आया, 7 हाथ के रह गए। कलयुग में 3.5 हाथ के रह गए, और कलयुग आएगा तो छोटे छोटे होते जाएंगे। रेवती महारानी जी थी पूरे 27 हाथ की, बलदाऊ दादा 7 हाथ की। विवाह तैयारी पूरी हो गई है। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं बलदाऊ दादा थे, दादा भाभी तो बढ़िया है, और कोई लड़की ने कहा लंबी हो तो कैसी लगेगी, वो 27 हाथ की लंबी। दादा भाभी तो बढ़िया है, छत पे कोई सामान रखो वो तो हाल उतार लेंगे अपने हाथ पे, सीढ़ी की जरूरत ना पड़ेगी। कहते ना जिसकी बीवी लंबी हो तो काफी बड़ा नाम है, कोटे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। यहाँ पर 27 हाथ की रेवती। बलदाऊ भगवान श्याम सुंदर चिढ़ा रहे बलदाऊ दादा को। बलदाऊ दादा को गुस्सा आई, उन्होंने रेवती जी को हल से खींचा और ऊपर से जो अपना हल है वो कंधे पर रख करके जोर से झटका मारा तो बिल्कुल छोटी हो गई। तो जब से इतनी डरती है वो बलदाऊ दादा से, इतनी डरी कि हमेशा बलदाऊ दादा से दूर रहती, उनको कोई मतलब नहीं था। इसलिए बलदाऊ दादा का कोई वंश आगे नहीं बढ़ा, कोई संतान ही नहीं हुई भगवान बलदाऊ जी के। अब भगवान श्याम सुंदर अपने मन में सोच रहे हैं बलदाऊ दादा को तो ब्याह है, अब हमारा ब्याह कैसे होगा। अब ब्याह होगा तो ब्याह है के लिए कोई अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड भी तो अच्छा होना चाहिए। अब कोई यो पता है कि ये लड़का चीर चुराते, माखन चोरी की लीला करते, ऊधम करते, तो ऐसे आदमी का विवाह कौन करेगा। कोई लंबा चौड़े हो हम आपको इतिहास सुनाने रहे। इधर में भीष्मक महाराज की जो पुत्री है उसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी का जन्म हुआ कहाँ? कमल के फूल के ऊपर। जिस समय संध्या बंदन करने के लिए भीष्मक महाराज गए हैं तो सरोवर में एक सुंदर कमल के फूल पर उनको छोटी सी कन्या जो है मिली। लक्ष्मी जो है कभी किसी के गर्भ में जो वास नहीं किया लक्ष्मी जी ने। आपने देखा होगा जब सीता जी आई तब जमीन में से निकली वो, ना महाराज दशरथ जी ने हल चलाया जमीन में से निकली। इधर में
लक्ष्मी जी जब रुक्मणी बन करके आई है तो कमल के फूल पर एक कन्या जो महाराज भीष्मक को मिलती है। भीष्मक महाराज अपने घर ले आते हैं और बढ़िया सुंदर लालन पालन करते हैं, उसको बड़ी करते हैं। शिशुपाल आदि और भी भाई थे उसके, एक ही बेटी थी, बड़ा सुंदर जो है पालन सत्कार किया। एक दिन श्री नारद जी महाराज आते हैं महाराज भीष्मक के पास में। भीष्मक के पास में आए नारद जी महाराज और भगवान श्याम सुंदर के गुणों का जो है गुणवान करने लगे और कहते हैं कि हे भीष्मक जी, तुम्हारी पुत्री के लिए तो श्याम सुंदर जैसा वर कोई इस दुनिया में जो हो ही नहीं सकता है। भगवान श्याम सुंदर की बड़ी बड़ी बड़ाई जो नारद जी जो है करने लगे। उनकी बड़ाइयों को जो है देख करके और भगवान जो रुक्मणी जी हैं बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कथा में पहुंचना ये टाइम हो गया। अब यहां पर जैसे ही क्या होता है, रुक्मणी जी की विवाह की जब तैयारी चलने लगी, इधर में रुक्मणी जी ने भगवान श्याम सुंदर के गुणों के बारे में तो सुन ही लिया था और इधर में महाराज भीष्मक जी ने स्वयंवर की तैयारी कर दी। लेकिन शिशुपाल कहता है कि ऐसा है पिताजी, स्वयंवर तो केवल नाम मात्र का ही होना है, स्वयंवर तो केवल नाम मात्र का ही होना है। रुक्मणी का विवाह दुर्योधन के साथ में होना चाहिए। और समझा दिया रुक्मणी को कि जितने भी राजा हैं किसी को नहीं देखना है, वरमाला दुर्योधन को जो है पहनानी है। ऐसा जब कहा तब तो जाकर के रुक्मणी बड़ी रोने लग जाती है और सारी बात अपनी भाभी को जाकर के बताती है। सारी बात अपनी भाभी को जाकर के बताया कि भाभी ऐसी ऐसी जो बात है। तब तो जाकर के भगवान, तब यानी कि रुक्मणी की भाभी कहती है कि अगर तेरे मन में सच्ची अगर श्याम सुंदर के प्रति अगर पराकाष्ठा है तो तू एक पत्र लिख दे और वो पत्र कैसे भी करके पहुंचा दे द्वारका तक, मथुरा तक, कैसे भी करके पत्र को पहुंचा दे। भगवान तेरी अवश्य सुनेंगे श्याम सुंदर। और वो ब्राह्मण देवता को वो पत्र दे दिया है और वो ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारकापुरी के लिए जो है चल दिया है। द्वारकापुरी के लिए पत्र लेकर के वो ब्राह्मण चला है। उस पत्र में लिख दिया रुक्मणी जी ने, जैसे 7 वचन होते हैं फेरों के, ऐसे ही 7 जो है श्लोक द्रौपदी जी ने यानी रुक्मणी जी ने जो लिख दिए। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर वसृण्वतां ते निर्विष्ण सर्पार्गुदं मृतोंगपानम् रूपं दृशाद सुमता खिलार्थ भलाभं ल्यप्तच्युता विशत चित्तम पत्रपं मे। हे श्याम सुंदर, जे आपको पत्र मिले या ना मिले ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ श्याम सुंदर की जो चीज मैं आपको मन और कर्म और वचन से आपको पति रूप में जो है स्वीकार करती हूँ। हे श्याम सुंदर, जो चीज एक शेर को मिलनी चाहिए वो चीज कोई एक सियार उठा करके ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। 7 वचनों में बहुत कुछ लिखा और वो पत्र कहाँ कुंडलपुर और कहाँ द्वारका कितनी दूर है। और कल हो रहा है विवाह, पंडित जी महाराज कब तक पहुंचेंगे पत्र लेकर के। पहले के जमाने में 2 ही आदमी ज्यादा चलते, ज्यादा पंडित जी या नाऊ। पंडित जी पत्र लेकर के गए। अब जैसे ही पंडित जी महाराज ने भगवान को स्मरण किया कि हे गोविंद, जब तक मैं चलता हूं जब तक तो मेरी यात्रा, और जहां मैं थक करके बैठ जाऊं सो जाऊं तो वहां से तेरी यात्रा। पंडित जी महाराज चले, चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक जंगल आया
वो जंगल में ही अपने हाथ का सिराना बना करके और एक पेड़ के नीचे जो है सो जाते हैं। भगवान ये सारी घटना अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ऐसे पंडित जी तो न जाने कितने दिनों में पहुंचेंगे, 2-4 साल लग जाएंगे, जब तक तो रुक्मणी जी के बाल बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? अपने गरुड़ जी को आदेश दिया। भगवान गरुड़ गए हैं और रात्रि में सोते हुए पंडित जी महाराज को पंजों से दबा करके उठा लाए और वहीं द्वारका के बगीचे में जो लिटा दिया। जैसी पक्षियों की चहचहाट हुई, पंडित जी ने देखा, अरे सुबह हो गई, उठो जल्दी, द्वारका पहुंचना है। उठे पंडित जी महाराज, वही कुएं पे उन्होंने स्नान वगैरह बनाया, संध्या वंदन की कि चलो अब चलना चाहिए। तो बढ़िया सुंदर नगर में हम पहुंच गए। बाहर जाकर के देखा, पूछा, भैया ये कौन सा शहर है भैया ये? कहते हैं ये द्वारकापुरी 6 शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं द्वारका जी, ये द्वारकापुरी 6। अरे द्वारका जी जल्दी आ गए। जाकर के कहा कि मुझको श्याम सुंदर से जो मिलना है, कन्हैया से मिलना है। जाकर के भगवान सारे जो द्वारपालों के पास पहुंचते हैं। द्वारपालों ने जब देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं और कन्हैया से मिलना चाहते हैं, तुरंत श्याम सुंदर को सूचना देते हैं और श्याम सुंदर उस ब्राह्मण देवता से मिलते हैं और उस पत्र को पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ करके ब्राह्मण से कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि करना क्या चाहिए, चलो कल तो स्वयंवर ही है, पहुंचना तो आज ही है, चलो जल्दी। आज भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को अपने साथ में लिया और सुग्रीवाद अपने घोड़ों को रथ में लगाया, जो कि हवा से भी तेज चलने वाले हैं, क्योंकि द्वारकापुरी कुंडलपुर बहुत दूर है। यहाँ पर बड़ा लगाया और लगा करके ब्राह्मण देवता को पीछे बिठाया और जैसे ही रथ को जब आगे बढ़ाया तो बल्लभ दादा आ गए। बल्लभ ने कहा, करो कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया तुम कहाँ जा रहे हो? रथ पे पंडित जी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनको ले जा करके तुम कहाँ जा रहे हो? अब बल्लभ दादा कहा बता कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले के जमाने में छोरा छोरी बोलते तो ही कि वहाँ ब्याह कर दूं, कि ऐसी बात होती तो छिप हो जाते कमरा में। आजकल जैसा पुराना जमाना नहीं हो तो पहले। बल्लभ दादा के हाथों से लगाम छूट गई और बल्लभ दादा से कहते हैं दादा हम तो भई जा रहे हैं। अरे भई कहाँ जा रहे हैं? नहीं बस हम तो भई जा रहे हैं। अरे को गांव को नाम होगा, को देश को नाम होगा कि तुम जा रहे हो, तो जाए कहाँ रहे हो, बताओ तो सही तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं दादा हम तो भई जा रहे हैं। पंडित जी महाराज तो उन्होंने कहा था कि दादा कन्हैया जा रहे हैं वहां पे कुंडलनपुर। जैसे कुंडलपुर का जो नाम सुना और कन्हैया ने अपना सिर झुका करके घोड़ों को आगे जो है दौड़ा दिया, भाग गए वहां से। बल्लभ दादा को पता था कि कुंडलपुर में भीष्म की जो राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर चल रहा है और उस स्वयंवर में जितने भी हमारे शत्रु हैं सब उस स्वयंवर में जो पहुंचेंगे। चेरी नरेश जयद्रथ के साथ में शिशुपाल महाराज ने कहा था कि जयद्रथ के साथ में विवाह करेंगे। मैं भूल गया था, दुर्योधन का नाम आ गया था बीच में। जयद्रथ के साथ में विवाह का प्रस्ताव शिशुपाल जी ने रखा था। अब श्याम सुंदर जो है दौड़े हैं। अब आपको पता है कि जब राजघराने की जो पुत्रियां हैं वो गौरी माता की पूजा करने के लिए जो मंदिर जाती हैं और आज रुक्मणी जी गौरी माता की पूजा करने के लिए जाती है, तो देखो बड़ी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है कि 1000 जो है दासियां घेर के चल रही है रुक्मणी जी को। 1000 दासियां और 1000 दासियों के चारों तरफ 10,000 जो है सैनिक लगे हुए हैं। सूचना सबको पता था कि ऐसा नहीं करने। शिशुपाल जी जानते थे कि रुक्मणी ये महारानी मेरी बहन है, श्याम सुंदर से प्रेम करती है, तो हो सकता है श्याम सुंदर कोई ना कोई आकर के यहाँ पर लफड़ा कर दे। हाई सिक्योरिटी जो है लगा दी। सबको कह दिया कन्हैया आए तो उसको तुरंत जो बंदी बना लिया जाए। और उस पत्र में जो लिख दिया था रुक्मणी जी ने कि हमारे यहाँ पर रिवाज है प्रभु कि इस विवाह से पहले
कन्या जो है गौरी माता का पूजन करने के लिए आती है। आप वहीं गौरी माता के मंदिर पे आ जाना और वहीं से मेरा आप जो है हरण कर लेना। भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी जी के आने से पहले ही अपने रथ को जो चिन्ह थे सबको नीचे रख लिया, ध्वजा को नीचे रख लिया, चिन्ह थे शंख चक्र लगे थे वो नीचे उतार के नीचे रख लिया, क्यों कोई पहचान नहीं लेके कन्हैया का रथ है। और कात्यायनी माता के जो है पीछे रथ को जो है लगा दिया। जैसे ही रुक्मणी जी वहां पर आई है गौरी माता की पूजा करने के लिए प्रार्थना कर रही है। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो महेश्वर की। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो महेश्वर की। अंतर्यामी से प्रकट कहूं किस बात बारे उर अंतर की। हे देवी, मेरे मन में जो अंदर की जो बात है जगत जननी, आप जो है सब कुछ जो है जानती हो। अब मैं आपसे जो है क्या कहूं। भगवान गौरी मैया से प्रार्थना करती है, असी खाल मूर्त मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराती है। और जैसे सीता जी को वरदान दिया था ऐसे ही रुक्मणी जी को वरदान दे देती है। मन जाहे राजो मिलऊं सोबर सहज सुंदर सावरो। यही वरदान दे दिया कि हे रुक्मणी, तूने जिसको अपने मन में पति रूप में जो है धारण किया है वही पति तुझको जो है प्राप्त होगा। पूजा करके जैसे बाहर निकलती है भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी जी का जो है हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ के जैसे जो निकलते हैं सैनिक भी भगवान श्याम सुंदर के रूप को देख करके जो है मोहित हो जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर के जो रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और मोहित होकर के कोई कोई कहता है कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है ये, देखो इनका पटका कितना जो है सुंदर है, देखो ये पीताम्बरी कितनी सुंदर पहने हुए हैं। ऐसी भगवान की झांकी को देखने लग जाते हैं। और इतने में ही भगवान श्याम सुंदर जो है रुक्मणी को लेकर के अपने जो है रथ पे बिठा लेते हैं। और रथ में बिठा करके और वहां से जो है चले जाते हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। लेकर के चले जाते हैं। इधर में जयद्रथ को जो है कहा गया रुक्मणी के भाई रुक्मी को कहा गया कि देखो शिशुपाल कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि कन्हैया कोई ना कोई जो है गड़बड़ जरूर करेगा। रुक्मी को जो है भड़का दिया और रुक्मी महाराज भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। और भगवान श्याम सुंदर युद्ध करते हैं और रुक्मी को जो है हरा करके अपने पहिए से जो है बांध लेते हैं। बांध करके जब लाने यानी उसको मारने और उसको मारने लग जाते हैं तब रुक्मणी जी भगवान श्याम सुंदर के पैर पकड़ लेती और कहती है कि महाराज मेरा एक ही तो जो है भाई है, आप इसका जो वध ना करें। रुक्मणी जी भगवान के पैर पकड़ लेती है, भगवान उसको छोड़ देते हैं और उसका सिर जो है मूड़ करके अपने रथ से जो है बांध लेते हैं। और खींचते हुए जब लेकर के जाते हैं तब जाकर के आगे बलदाऊ दादा की सेना में लगी पूरी नारायणी सेना। अब तो कोई बात ही नहीं थी, बलदाऊ दादा आगे काय की लड़ाई, अब कोई आएगा तो वैसे भी नहीं टिकेगा उनके सामने। बलदाऊ दादा ने कन्हैया गिरध को देखा, उतरे हैं और उतर करके बलदाऊ दादा को भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम किया। और बलदाऊ दादा कहते हैं कि कन्हैया ये तुम्हारे रथ से कौन बंधा हुआ है? भगवान कहते हैं कि ये रथ से हमारे सालिक राम जी बंधे हैं। कौन बंधे हैं? सालिक राम जी, रुक्मणी का भाई। भगवान बलदाऊ दादा डांटते हैं फटकारते हैं कि कहो अरे सालों को कोई ऐसे बांधा जाता है, वो तो अपने बड़े संबंधी होते हैं। उसको भी फटकार लगाई कि जब रुक्मणी तुम्हारी जो बहन थी जब श्याम सुंदर से प्रेम करती थी तो तुमने इतनी पाबंदी क्यों लगाई? राजी से विवाह कर देते थे उसके साथ में। बहुत फटकार लगाते हैं और वहीं से विदा कर देते हैं। इधर में भगवान
महाराज भीष्मक जी हैं, वो महाराज भीष्मक जी पत्र लिख करके उग्रसेन महाराज के पाप पत्र जो पहुंचाते हैं, वसुदेव जी के यहाँ पे पत्र पहुंचा दिया, कहा कि महाराज मेरी एक ही तो बेटी है और कन्हैया ऐसा जो भगाए के ले गए। मैं तो मन में बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह करने की थी कि मेरी एक ही पुत्री है और मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में करूंगा। अब ऐसी जो है कृपा करो कि मेरी पुत्री का जो है विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में हो जाए। तब यहाँ पर महाराज भीष्मक अपनी रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ में करते हैं। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। ठाकुर जी हो तो मैंने ले आओ, तो यहाँ पे पूजा कर ले। यहाँ पर रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की जो है बड़ा सुंदर जो विग्रह आपके यहाँ पर आ रहा है, आप उसकी जो पूजा करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। बोल बोल